हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सुपर टेट में। तो आइए दोस्तों, आज हम यूपी टेट और सुपर टेट के लिए मैथ शुरू करने जा रहे हैं। तो संख्या पद्धति में 14 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उनमें से पहले टाइप के हम क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यानी 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 30 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो, जो क्या होता है, इसका ये एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। तो सूत्र कब लगता है ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यह जब सूत्र लगता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखो 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यानी ये लगातार संख्याओं का, जैसे 1 2 3 4 5, यानी इनके बीच का अंतर कितना है? 1 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 1 आ रहा है। तो इसके लिए एक जो सूत्र होता है वो होता है योग बराबर फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2 इंटू संख्या, यानी आपकी संख्याएं कितनी हैं। आपकी संख्याएं कितनी हैं। जैसे 1 से 30 तक पूछा है तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट, यानी योग बराबर, जो योग बराबर होगा, यानी फर्स्ट संख्या हमारी पहली है प्लस लास्ट में संख्या कितनी है? 30 है बटे 2 इंटू संख्या बताया मैंने। क्या बताया है? संख्या। हमारी संख्याएं कितनी है? 30 संख्याएं हैं। 30 संख्याएं हैं। तो बराबर कितनी हो जाएंगी ये? 30 और 1 31, 31 बट्टा 2 गुणा में है तो ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है ना। तो 2 से अगर इसे काट देंगे तो हम 15 बार कटता है। कितने बार कटता है? 15 बार। 15 का गुणा अगर इस हम करेंगे, जैसे 15 गुणा 31, 15 गुणा 31, अगर हम 15 का पारा पढ़ते हैं तो 15 एकन 15, तो मतलब 15 तिया 45, 45 के यानी 15 एकन 15, 15 की हासिल 1 और 15 तिया 45, 45 से 46, कितना आ गया? 46। तो हमारा जो आंसर आया है वो 465 आया है। कितना आया है? 465। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, यह 465 आया है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम यही सूत्र लगाएंगे जो हमने पहले लगाया है। जैसे जो हमारी संख्याएं 1 से लगातार हैं, कब कब तक हैं? लगातार हैं, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, यानी हम देख रहे हैं तो इनमें गैप बराबर का है। कितने का है? बराबर का गैप आ रहा है, यानी 1 का गैप आ रहा है हर किसी में। 1 का गैप आ रहा है। तो हमारा वही सूत्र होगा, योग बराबर फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2 इंटू संख्या, यानी हमारी संख्याएं कितनी हैं। तो हमारी जो फर्स्ट संख्या होगी वो पहली होगी, और हमारी संख्या कितनी है? लास्ट संख्या क्या है? 100। क्या है? 100 अपॉन 2, यानी इंटू हमारी संख्या कितनी है? 100। तो बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 101, 101 इंटू हमारे पास 100 संख्याएं पहले से थी, 2 से इसे काट दो 50 बार। कितने बार कट गया? 50 बार। अब 50 का हम 1 से 1 में गुणा करेंगे तो पहले हम 0 ही लगा लेते हैं, क्योंकि 0 0 ही आएगा। 5 एकन 5 और 0, फिर 5 एकन 5। तो आंसर इसका कितना आ गया? 5050 आ गया। कितना आ गया? 5050 आ गया। तो इसका ये आंसर है 5050। हमारा देखो सी ऑप्शन सही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं इसका, कि 1 2 3 यानी 50 तक का योग कितना होगा? 50 तक का योग कितना होगा? तो इसमें भी हम देख रहे हैं इनमें अंतर कितने का है? अंतर 1 1 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 1 1 का आ रहा है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वही होगा योग बराबर, तो योग बराबर फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2 इंटू 100। 100 या जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, तो हमें 50 संख्याएं दी गई हैं। तो हम देखते हैं, तो जो हमारी पहली संख्या होगी वो 1 होगी। 1 प्लस, यानी योग बराबर 1, यानी फर्स्ट पर है और लास्ट पर कितनी है हमारी? 50। तो यहाँ पर 50 लिख लेंगे अपॉन 2 इंटू हमारे पास संख्या कितनी थी? 50। तो हम देखते हैं, तो हमारे पास ये जोड़कर कितनी हो जाएंगी? 51 गुणा 50 से हमारे पास पहले से थी 2 से इसे 25 बार काट दो। 25 एकन 25, 5 हासिल कितनी बची आपकी? 2 और 25 पहिया 125 और 2 127, 127। तो हमारा आंसर कितना आ गया? तो हमारा जो आंसर आया है 1275 आया है। कितना आया है? 1275। तो ऑप्शन में हम देखते हैं 1275 कहाँ पर है। तो 1275 देख रहे हैं, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा एकदम। ऐसे ही हम देखते हैं हमारा जो चौथा प्रश्न है,
ये कह रहा है कि क्वेश्चन संख्या 4 है कि 80 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा, यानी जो 80 तक है सभी संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखते हैं 80 तक सम संख्याओं की बात कर रहा है, यानी हम जब 80 लेते हैं, कितना लेते हैं 80, इसमें 40 तो कैसी होंगी, सम भी होंगी, और 40 ही इसमें कितनी होंगी, विषम होंगी। कैसी होंगी, विषम। तो हमारे पास संख्याएं कितनी बची, 40, यानी 80 तक पूछ रहा है। तो पहली हमारी सम संख्या कौन सी मिलेगी, हमें 2 मिलेगी, 4 मिलेगी, 6 मिलेगी और 8 मिलेगी। ऐसे करते करते हमें 80 तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है, 80 तक। तो हम देख रहे हैं, तो जो हमारी पहली संख्या है, कौन सी संख्या है, पहली। तो पहली यानी वही सूत्र होगा आपका, योग बराबर क्या होगा, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2 और इनटू जितनी आपकी संख्याएं हैं। तो हमारे पास संख्याएं कितनी है, 40, यानी 80 तक हमारी 40 सम संख्याएं मिलेंगी। तो हम 40 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 40। तो देखते हैं इसका योग निकालते हैं। तो योग बराबर हो जाएगा आपका, पहली कितनी संख्या है 2 प्लस लास्ट संख्या कितनी है 80 अपॉन 2 इंटू 40। तो देखते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 82 और इंटू हमारे पास पहले से 40 संख्याएं थी अपॉन 2। अगर हम इसको काट देते हैं, या तो इसको काट दो या इसको काट दो, बात एक ही पड़ेगी, ठीक है ना, बात बराबर होगी। तो हम इसे ही काट देते हैं। किसे काट देते हैं, 40 को ही काट देते हैं। तो 20 बार कटेगा, यानी 80 बराबर 80 गुणा 20। तो यह कितना हो जाएगा, 82 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 82। तो हम देख रहे हैं 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, यानी 1640 आएगा। कितना आएगा, 1640 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं 1640 किस में है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। देखो 80 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। ये पहले सम पूछ लिया है, अब विषम पूछ लिया है, यानी पहले का क्या पूछा गया है, पहले सम पूछा गया है, अब क्या पूछ रहा है, विषम। तो हम देख रहे हैं विषम के लिए क्या करना होता है। तो इसमें देखो जो 80 है, मैंने अभी बताया है, जो 80 है इसमें हमें 40 क्या मिलेंगी, 40 संख्याएं सम मिलेंगी और 40 ही क्या मिलेंगी, विषम मिलेंगी। क्योंकि ये सम और विषम की बात हो रही है, यानी विषम संख्या इतनी ही मिलेंगी। तो 80 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो हमें जो पहली संख्या मिलेगी वह हमें 1 मिलेगी। विषम संख्या कौन सी मिलेगी, 1। इसके बाद में 3, इसके बाद में 5, इसके बाद में 7। ऐसे करते करते हमें यानी 79 तक पहुंचना होगा। जब हमारी 80 आएगी तो ये एक सम संख्या, इसे हम नहीं काउंट करेंगे, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा वही सूत्र रहेगा कि योग बराबर फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट की संख्या अपॉन 2 इंटू जितनी आपकी संख्या है। तो हमारे पास संख्याएं कितनी है, 40 हैं, ठीक है, या यहाँ पर रख लो संख्याएं, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं, तो हमारे पास पहली संख्या कौन सी है, 1 है, और लास्ट की संख्या कितनी होगी, 79। कितनी होगी, 79 अपॉन 2 इंटू संख्या हमारे पास कितनी है, 40। कितनी है, 40, क्योंकि विषम संख्याओं को पूछ रहा है, विषम संख्याओं का। तो करते हैं हम इसे आगे। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 80 और इसके नीचे आ जाएगा 2 इंटू हमारा 40 है ही संख्याओं का। तो इसे हम किसी को भी काट दो, चाहे इसे काट दो चाहे इसे काट दो। अगर इसे काट देते हैं तो 20 बार, 8 दूनी 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 1600। क्या हो जाएगा, 1600। तो देख रहे हैं हम 1600 बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। क्या होगा, सही आंसर होगा। इसी का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, यानी जो प्रथम 35 संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। तो विषम संख्याओं के लिए वही ऑप्शन रहेगा आपके पास, यानी प्रथम 35, यानी हम 35 संख्याओं का अगर योग निकालेंगे तो हमें पहली संख्या 1 मिलेगी, फिर 3 मिलेगी, फिर 5 मिलेगी। ऐसे करते करते जब हमें कहाँ तक पहुँचेंगे, तो हमें 79 यानी 69 तक पहुँच जाएंगे, तब हमें 35 संख्याएँ मिलेंगी। क्यों, क्योंकि जो 70 होता है इसमें 35 संख्याएँ कितनी होती हैं, सम भी होती हैं, और 35 संख्याएँ ही विषम होती हैं। तो हमें 79 तक पहुँचना होगा। तो इसका भी वही सूत्र होगा कि योग बराबर फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2 इंटू संख्या। तो चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट संख्या होगी हमारी 1 होगी, प्लस लास्ट संख्या 69 है हमारे पास, अपॉन के 2 हैं, और जो संख्या है वो हमारे पास 35 है। कितनी है, 35 गुणा 35, ठीक है। तो इसे कर लेते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, और गुणा 35 अपॉन 2। अगर इससे हम 70 को काट दें तो यहाँ पर मिलते हैं हमें 35, यानी 35 गुणा 35। या फिर हम विषम संख्याओं के लिए क्या कर सकते हैं, विषम संख्याओं का स्क्वायर भी कर सकते हैं। विषम का
स्क्वायर, यानी अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे विषम में, खाली किस में, विषम में, तो हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, यानी 35 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका 1200, यानी 35 कितना होता है? 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो आंसर देख रहे हैं, तो 1225 इसका आंसर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? ए बिल्कुल आंसर सही होगा। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सातवां प्रश्न होगा। सातवां प्रश्न कह रहा है, सातवां प्रश्न है कि 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, अगर विषम संख्याओं का योग करना है तो सबसे पहले आपकी जो 40 तक हैं, यानी 40 तक, इस 40 में 20 तो सम होंगी। कैसी होंगी? 20 सम होंगी और 20 ही विषम होंगी। क्या होंगी? विषम। तो हम सबसे बढ़िया है कि इसका क्या कर दें, 20 का स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 20 का स्क्वायर कर देते हैं। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। कितना होता है? 400 होता है। आपका यह आंसर है। अगर विधि से करना चाहो तो आपके लिए वही विधि होगी कि योग बराबर फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2 और इनटू संख्या। तो हमारे पास पहली संख्या क्या होगी विषम के लिए? पहली संख्या 1 मिलेगी हमें। क्या मिलेगा? 1 मिलेगी। और लास्ट संख्या क्या मिलेगी हमें? 39। क्यों? क्योंकि हमें पहली विषम संख्या और तीसरी, यानी हमें पहली संख्या मिलेगी, फिर दूसरे नंबर पर 3 मिलेगी, फिर 5 मिलेगी, फिर 7 मिलेगी, फिर कितना मिलेगा यहाँ पर आते आते 40 से पहले हमें क्या मिलेगा? 39 मिलेगा। और इंटू, यानी अपॉन 2 इंटू कितनी संख्या है हमारे पास? तो हमें विषम संख्याओं की बात कर रहा है, तो 40 में 20 संख्याएं मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 20। तो यहाँ पर हो जाएगा 40, 2 और 20, यानी इससे काट दो। कितना काट दो? 20 बार। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? यानी 20 गुणा 20 बराबर 400। कितना हो जाएगा? 400। यानी इसका यह आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखते हैं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आंसर इसका डी ऑप्शन सही है कि 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको संख्या दी गई है 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, यानी 119 तक का योग होगा। तो ये संख्याएं कैसी दिख रही हैं? तो ये जो संख्याएं हैं वो आपकी कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं। 1, 3, 5 यह विषम संख्याएं हैं। कैसी हैं? विषम संख्याएं। तो हम देखते हैं, तो योग बराबर होता है फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2 इंटू संख्या। तो मैं देख रहा हूँ 119 तक हमें कितनी मिलेगी, यानी 1 से अगर 20 की देखी जाए तो इसमें 60 तो सम होंगी। क्या होंगी? 60 सम होंगी, और 60 ही क्या होंगी? विषम। 1 से 20 तक देखा जाए तो हम देखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, इसके बाद डॉट 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 119 के बाद में क्या आएगा? 120, यानी हमें 60 संख्या तो विषम मिल गई। तो पहली संख्या क्या है? योग बराबर पहली संख्या हो जाएगी हमारी 1 प्लस, और लास्ट में संख्या हमारी कितनी होगी? 1 से 19। कितनी होगी? 1 से 19 अपॉन 2 इंटू संख्या हमारे पास कितनी आएंगी? सम या विषम? विषम आएंगी हमारी 60, और सम भी कितनी होंगी? 60। तो देखते हैं, तो ये हो जाएंगी आपकी 120 इंटू 60 हमारे पास हैं 60 अपॉन, फिर इस 2 यहाँ आ जाएगा। 2 से चाहे कौन सी भी संख्या काट सकते हो। क्या? कौन सी भी संख्या काट सकते हो। मैं इसे काट दूंगा। काटते हैं तो यह 60 बार कट गया। तो 60 का हम स्क्वायर भी कर सकते हैं। मैंने जैसे अभी बताया था 60 का हम स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो जो 60 का स्क्वायर होगा वह 3600 होगा। कितना होगा? 3600। ऐसे भी 3600 आएगा। 60 गुणा 60 बराबर 3600। कितना हो जाएगा? 3600। यानी हमारा ऑप्शन नंबर संख्या बी सही होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 51 प्लस 52 प्लस 53 और डॉट 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 100 तक का मान होगा। तो देखते हैं, तो इसका भी वही फार्मूला होगा, क्योंकि यह सीरियल वाइज है। क्या है? सीरियल वाइज है। जैसे मैं देख रहा हूँ 51 के बाद 52, 53, 54, 55 ऐसे 100 तक है। तो इसका जो योग होगा, अब इसमें हम देखेंगे कैसे। 1, 2, 3 ऐसे करते करते 50, यानी 50 पहले हैं और 50 ही बाद में रह गई हैं। तो 51, यानी पूरा ही सूत्र लिख लेते हैं, प्लस
फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू संख्या। तो मैं देख रहा हूँ संख्या मेरे पास कितनी है, 50 हैं, क्योंकि 100 में से 50 चली गई हैं और 50 ही बची हैं, यानी 50 तो यहाँ चली गई और 50 ही मेरे पास बची हैं। तो फर्स्ट संख्या क्या है मेरे पास, 51 है, 51, यानी योग बराबर 51 प्लस लास्ट संख्या क्या है मेरे पास 100 अपॉन 2 इंटू संख्या कितनी है 50, संख्या कितनी है मेरे पास 50। तो योग बराबर आ जाएगा, योग बराबर तो कितनी हो जाएंगी 151 अपॉन 2 गुणा मेरे पास 50 संख्या थी, इसे 2 से काट दो या 25 बार कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा 25 बार कट जाएगा। अगर 25 का इसमें डायरेक्ट गुणा ही कर दो, यानी हम देखेंगे योग बराबर 151 गुणा 25। तो मैं गुणा करके देखता हूँ, तो जो मेरा गुणा आ रहा है वह आएगा आपका 3775 करते हैं। 25 एकन 25, 25 के 5 और हासिल 2 कितनी होगी 2 और 25 पहिया 125 और 2 27 के 7 हासिल कितनी बची और 25 12 हासिल कितनी बची आपकी 12 और 25 एकन 25 अब 25 और 12 कितनी हो गई 37, कितनी हो गई 37। तो आपका यह आंसर आ गया, क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो मैं देख रहा हूँ सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 है कि 91 प्लस 92 प्लस 93 डॉट डॉट 1 से 10 के बराबर है, यानी इनमें से जो किसके बराबर है। तो मैं देख रहा हूँ जो किसके बराबर होगी, तो 91 से पहले क्या होगा 1 2 3 4 डॉट 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 करते 90 तक आया हो, यानी 90 तो इधर चली गई और ये 100 यानी 110। तो 91 योग इसके बराबर होगा, योग बराबर फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2 इंटू 100, या आपकी जो संख्या दी गई है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर संख्या, ठीक है ना। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ संख्या मुझे 20 दी गई है, यानी 91 से लेके 110, यानी 110 हैं, इसमें से अगर मैं 90 घटा दूँ तो मुझे संख्या प्राप्त होती है 20। तो यहाँ संख्या कितनी बचेंगी 20 बचेंगी। तो योग बराबर फर्स्ट संख्या कितनी है मेरी 91 प्लस लास्ट संख्या कितनी है 110। तो मैं देख रहा हूँ अपॉन 2 इंटू संख्या कितनी है मेरे पास 20। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 191 191 क्यों 90 और 10 201 कितना हो जाएगा 201, यहाँ पर 201 हो जाएगा गुणा संख्या कितनी है 20। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 2 से 10, अगर इनका मैं गुणा करूँगा यहाँ पर कर लेते हैं 201 गुणा 10 बराबर 0 का 0 रख दो, 1 से फिर गुणा कर दो 1 0 और 2। तो मैं उत्तर देख रहा हूँ आपका, तो यह 2010 आ रहा है, यानी 2010 आ रहा है। कितना आ रहा है 2010, ऑप्शन संख्या इसका भी एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और यह 11वां प्रश्न है और यह यूपी टेट 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलो देखते हैं इसे भी। ये कह रहा है कि प्रथम 5 धन रूढ़ अभाज्य संख्याओं का योग होगा, यानी प्रथम 5 धन रूढ़ अभाज्य संख्याओं का योग होगा। तो जो प्रथम 5 धन रूढ़ अभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन सी संख्याएं है कौन कौन सी। तो जो प्रथम 5 धन रूढ़ अभाज्य संख्याएं हैं, तो मुझे पता होना चाहिए, यानी आप लोगों को भी पता होना चाहिए, जो अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं 2 से शुरू होती हैं। 2 एक को अभाज्य संख्या में नहीं गिना जाता है। 2 3 5 7 और मैं देख रहा हूँ अभाज्य संख्या मेरे पास 11 है। कितनी है 11। कोई 9 मत रखना, क्योंकि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, वो विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है विभाजित, यानी 1 से भी होती है और 3 से भी होती है और खुद से भी होती है। ये 3 से संख्या विभाजित हो जाती है, इसलिए हम 9 को नहीं गिनते हैं, यानी इसे हम नहीं गिनते हैं। तो अभाज्य संख्याओं का जो योग है, यानी प्रथम 5 धन रूढ़ अभाज्य संख्याओं का, तो मैं देख रहा हूँ इनका जो अंतर है वो समान नहीं है। क्या नहीं है समान नहीं है। तो इसीलिए मैं इन्हें जोड़ लेता हूँ 2 + 3 + 5 + 7 + 11। तो मैं देख रहा हूँ जो इनका योग आएगा 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 5 28। इनका जो आंसर आएगा वो 28 आएगा। क्या आएगा 28। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। क्या सही हो जाता है सी ऑप्शन एकदम सही हो जाता है।
12वां प्रश्न है आपका कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा, यानी 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। गुणज का मतलब इसमें पूछा गया है 3 का गुणज 1, 3 का गुणज 2, 3 का गुणज 3, 3 का गुणज 4, ऐसे करते करते 3 का गुणज 10 तक पूछा गया है। कितने तक पूछा गया है? 10 तक पूछा गया है। तो इसका जो योग क्या होगा, तो हमारे पास ऑप्शन वही है कि योग के लिए हम क्या करते हैं, योग के लिए हम क्या करते हैं। तो हम योग के लिए जो करते हैं कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, यानी योग बराबर फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2 और संख्या। तो मैं देख रहा हूँ मेरे पास पहली संख्या कौन सी है, यानी योग बराबर पहली संख्या मेरे पास 3 है प्लस लास्ट संख्या कितनी है, लास्ट संख्या कितनी है 30, कितनी होगी 10 या 30। तो मेरे पास यहाँ पर 30 होगी, क्या होगी 30, क्योंकि 3 एकम 3 आ गया और 10 या 30 इंटू 2 यानी अपॉन 2 इंटू 10 यानी 10 तक के लिए पूछा गया है। तो मैं देख रहा हूँ कि योग बराबर यहाँ पर कितने हो जाएंगे 33 गुणा 10 अपॉन 2। तो मैं 2 से 10 को काट देता हूँ 5 बार, 2 5 10 और 5 का गुणा कर देते हैं इसमें, यानी 33 पे यहाँ कितना हो जाएगा 165, यानी 33 गुणा 5 बराबर 165। तो मेरा यह ऑप्शन 165 मैं देख रहा हूँ, तो 100 जो 65 आया बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, यानी ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, यानी जो प्रथम 4 विषम संख्याएं इनका योग क्या होगा। तो जो विषम संख्याएं, प्रथम 4 जो विषम संख्याएं, तो इनका योग क्या होगा। तो जो विषम संख्याएं मुझे पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं, पता होनी चाहिए वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। जैसे पहली जो संख्या मिलेगी मुझे वो 1 मिलेगी, क्योंकि विषम संख्याओं की बात हो रही है, सम संख्याओं की बात नहीं हो रही है, या भाज्य संख्याओं की बात नहीं हो रही है। पहली मिलेगी, तीसरी मिलेगी, 5वीं मिलेगी और 7वीं मिलेगी। कितनी मिलेगी 7वीं मिलेगी। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो अंतर है क्या समान है, हाँ अंतर क्या है समान है। यहाँ पर भी कितने का अंतर है 2 का, यहाँ पर भी अंतर कितने का है 2 का, यहाँ पर भी अंतर कितने का है 2 का, कितने का है 2 का। तो मैं सूत्र लगाकर करता हूँ कि योग बराबर फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2 इंटू संख्या। तो संख्या कितनी है मेरे पास 4 है, क्योंकि 4 के लिए पूछा गया है। तो योग बराबर पहली संख्या क्या है मेरी 1 प्लस लास्ट संख्या क्या है 7 अपॉन 2 इंटू कितनी संख्या है 4। तो योग बराबर हो जाएगा कि योग बराबर कितना हो गया 8/2 गुणा 4। किसी को भी काट लो इन दोनों में से, मैं इसे काट लेता हूँ, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, कितना हो गया इसका आंसर 16 हो गया। इसकी ऑप्शन नहीं लिखी है मैंने, तो इसका आंसर एकदम सही आंसर है, इसका 16 आएगा। क्या आएगा 16। और ये 14वां प्रश्न है आपका कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। देखो इसमें सम पूछा गया है, क्या पूछा गया है सम पूछा गया है। तो जो प्रथम 25 सम संख्या मिलेंगी मुझे पहली कब मिलेगी 2 संख्या, यानी सम है, विषम तो है नहीं, और दूसरी कब मिलेगी 4 है, 6 है, 8 है। ऐसे करते करते मुझे 25 संख्याएं मिलेंगी 50 पर जाकर। कहाँ पर मिलेंगी 50 पर जाकर मिलेंगी, क्योंकि 50 जो है इसमें 25 तो सम मिलेंगी, 25 ही कैसी मिलेंगी विषम, यानी 25 सम मिलेंगी और 25 संख्या मुझे विषम मिलेंगी। तो इसके लिए जो सूत्र है वो हो जाएगा आपका योग बराबर फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2 इंटू संख्या। तो मैं देख रहा हूँ जो फर्स्ट संख्या है मेरी वो 2 है, क्या है 2 है। योग बराबर तो 2 प्लस कितनी संख्या लास्ट 50 अपॉन 2 इंटू संख्या कितनी है मेरे पास 25, देखते हैं तो यहाँ हो जाएंगे 52 इंटू यानी अपॉन 2 इंटू 25। तो मैं एक संख्या काट देता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि 52 कटेगी 26 बार, कितने बार तो 26 गुणा 25, यानी जो 26 गुणा 25 है इसका जो आंसर आएगा आप गुणा कर लो, 25 छिंगे 150 हासिल आपकी 15 और 25 दूनी 50, 50 और 15 65, कितना हो गया 65, कितना हो गया आपका ये हो गया 65, यानी 650, कितना आएगा
650 आपका एकदम सही आंसर होगा। मैं देख रहा हूँ 650 कहाँ है, 650 650 यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या 360 के सभी उचित विषम भाजकों का योग होगा? यानी जो 360 के सभी उचित विषम भाजक हैं उनका जो योग है वो कितना होगा? तो मैं देख रहा हूँ 360 में मैं एक से भी भाग देख सकता हूँ, एक से भाग चला जाएगा। मैं देख रहा हूँ विषम ही देखने हैं, सम नहीं देखने हैं, 3 से चला जाएगा। 3 के बाद 9 से भी चला जाएगा। किससे जाएगा? 5 से भी चला जाएगा इसमें, और 9 से भी चला जाएगा। 9 के बाद मैं देख रहा हूँ 15 से भी चला जाएगा। कितने से चला जाएगा? 15 से। 15 के बाद मैं देख रहा हूँ 45 से भी चला जाएगा। किससे चला जाएगा? 45 से। इनके अलावा और भी 360 में किसी से भी भाग नहीं जाएगा जो विषम संख्या हो। क्या हो? विषम संख्या हो। तो इन्हें मैं जोड़ लेता हूँ, 1 + 3 + 5 + 9 + 45। तो जब मैं जोड़ता हूँ इन्हें तो 15, 45, 60, 60, 70 और 70 और 8 78। यानी मैंने एक ये पहले जोड़ रखा है, 15 और 45 60, 60 और 9 और 1 10, यानी 70, 70 और 78। यानी इनका जो आंसर हो जाएगा वो 78 आएगा। क्या आएगा? 78 आएगा। तो मैं देख रहा हूँ 78 कहाँ पर है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ संख्या पद्धति के। तब तक के लिए नमस्कार।